तो हेलो बच्चों, स्वागत है आपका एक और लेक्चर में। तो लास्ट लेक्चर में मैंने प्रूफ किया था 30 डिग्री के लिए त्रिकोणमितीय अनुपातों के मान कैसे आते हैं और 60 डिग्री के कोणों के लिए त्रिकोणमितीय अनुपातों के मान कैसे आते हैं। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि 0 डिग्री और 90 डिग्री के त्रिकोणमितीय अनुपात कैसे आते हैं। उसके बाद पूरा एक टेबल बनाएंगे और टेबल को याद करने का तरीका सीखेंगे। ठीक है सर, तो चलो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। तो अब हमारा जो अगला सीधे काम है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। अब हम देखेंगे किसके 0 डिग्री और 90 डिग्री के मान। ठीक है, अब हम ये निकालने वाले हैं 0 डिग्री और 90 डिग्री के मान। अच्छा सर, 0 डिग्री और 90 डिग्री का मान निकालने वाले हो तो करोगे क्या? ये देखो, ये सबसे जो यहाँ पे एक्सप्लेनेशन अभी आपको 10th लेवल पर दी जाती है कि कैसे 0 डिग्री का मान आया, ये हम लगभग लगभग बताते हैं कि इतना आया। बट जो 0 डिग्री का मान होता है वो एग्जैक्ट 0 होता है। जैसे साइन 0 का मान एग्जैक्ट 0 होता है, कॉस 0 का मान एग्जैक्ट 1 आता है। बट अभी जो हम आपको एक्सप्लेनेशन देंगे एट द 10th लेवल, तो 10वीं के लेवल तक जो एक्सप्लेनेशन आपको दी जाएगी वो लगभग लगभग होती है, उसको एग्जैक्ट नहीं मान सकते। चलो बिना किसी देरी के सीधे बताते हैं। हाँ, अगर आपको ये जानना है कि ये वास्तव में आता कैसे है, ठीक है, वास्तव में ये आता कैसा है, तो वो मैं आपको, अगर आपको जानना होगा तो बताना, मैं बता दूंगा उसके लिए आपको अलग से वीडियो। ठीक है, तो अब 0 डिग्री का चलो मान निकालते हैं। तो 0 डिग्री का मान निकालने के लिए आपको ये बताया जाता है कि सबसे पहले देखो, कोई एक ऐसा ट्रायंगल बनाओ। ठीक है सर, मान लेते हैं एक ट्रायंगल है, तो इसकी ये आधार बड़ा है और लंब, मतलब लंब बड़ा है, आधार छोटा है। ठीक है सर, तो इतना कोण कुछ बनेगा, कुछ x डिग्री बनेगा। फिर एक काम करें, इसके इसको क्या बोलते हैं, लंब को और बढ़ा दें और आधार को, ठीक है, लंब को और छोटा कर दें, आधार को और बड़ा कर दें। तो अब जो कोण बनेगा वो थोड़ा सा कम बनेगा, जो y बनेगा। ठीक है सर। अच्छा, एक काम और क्या करते हैं, इस लंब को थोड़ा और छोटा करते हैं और आधार को थोड़ा और बड़ा करते हैं। ठीक, मैं ऐसा सिचुएशन आपको समझा रहा हूँ। तो मान लेते हैं इधर कुछ एंगल z बनेगा। अब z एंगल और छोटा हो गया, y से देखो, x से छोटा y, y से छोटा क्या हो गया, z। अच्छा सर, एक काम करते हैं, एक और सिचुएशन बनाते हैं जिसमें इस लंब को और छोटा करते हैं और आधार को और बड़ा कर देते हैं। ठीक, तो अब यहाँ पे कुछ एंगल बन रहा होगा, ये वाला एंगल। अब ये एंगल आप देखोगे तो जेड से और छोटा हो गया। इस एंगल का नाम मान लेते हैं पी है, तो पी जो है वो जेड से और छोटा हो गया। अच्छा सर, एक काम करते हैं, एक इतना सा लंब बनाते हैं और इतना बड़ा आधार बना देते हैं। ये देखो, ऐसा करके, तो ये भी कुछ ना कुछ यहाँ पे कुछ कुछ डिग्री बना होगा। मान लेते हैं ये बन गया टी डिग्री, तो ये एंगल और छोटा हो गया। अब एक काम करो, एक बस इत्तू सा, केवल इत्तू सा लंब बनाओ। ठीक है सर, ये तो बन भी नहीं रहा इतना छोटा। अरे सर चालू हो जाओ, इतना बड़ा नहीं बनाना, छोटा बनाना है। एक काम करते हैं, वेट करो थोड़ा सा, एक छोटू सा, एकदम ऐसे छोटू सा लंब बनाते हैं। ठीक है, और उसके बाद में इसको खूब लंबा सा ले जाके एकदम बहुत दूर तक ले जाएंगे इसके आधार को, और उसके बाद फिर इस पे हम कोण बनाने की कोशिश करते हैं। समझ गए? ये ऐसा समझो। तो अब जो कोण बनेगा, ये 0 डिग्री हम लगभग मान सकते हैं, एग्जैक्ट नहीं है, इस बात को आप ध्यान रखना। ये लगभग 0 डिग्री हो गया। तो जब ये 0 डिग्री हुआ होगा, मतलब अगर मैं थोड़ा साफ चित्र बनाऊं तो थोड़ा ऐसे यहाँ पे, ठीक है सर, अब यहाँ पे अपन ऐसे इसको लेके आते हैं। ठीक, यहाँ पे मिला देते हैं। तो यहाँ पे अब जो एंगल बना होगा, ये मान लेते हैं कितना डिग्री है, 0 डिग्री, लगभग लगभग। तो इस केस में क्या हुआ कि ये जो कर्ण है और जो आपका आधार है, ठीक, ये हो गए सेम साइज के। कर्ण और आधार क्या हो गए, लगभग लगभग सेम। और जो लंब है ये बहुत ही हो गया छोटा। लंब कर्ण और आधार से बहुत ही क्या हो गया, छोटा, बहुत छोटा। किससे? एज कंपेयर टू लंबो, कर्ण और आधार। चलो ठीक है सर, अब यहां से हम एक एक करके साइन निकालते हैं। सबसे पहले लिखते हैं साइन 0। साइन में होता है क्या है, साइन में होता है लंब बटे में क्या होता है, कर्ण। साइन में क्या होता है, लंब बटे कर्ण। तो साइन 0 बराबर हो जाएगा लंब, ठीक, और अपॉन में क्या लिखा हुआ है, कर्ण। अब आपको पता है कि लंब तो बहुत ही क्या है, छोटा है, और कर्ण लंब के कंपैरिजन में बहुत बड़ा है। ठीक, बहुत बड़ा है। अब किसी छोटे नंबर को अगर बहुत बड़े नंबर से भाग दिया जाए, जैसे मान लो 0.1 को, 0.001 को अगर मान लो 1 लाख और बहुत बड़ी संख्या, इससे अगर भाग करें तो लगभग लगभग क्या आ जाएगा, 0 ही आ जाएगा। तो इसलिए यहां से ये कह सकते हैं कि लगभग कितना हो जाएगा, 0। ठीक है सर, क्योंकि लंब बहुत छोटी वैल्यू है लंबाई, और कर्ण बहुत बड़ा है, तो किसी छोटी संख्या को बहुत बड़े नंबर से भाग करो तो लगभग नियर अबाउट 0 आता है।
तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि साइन जीरो की वैल्यू कितनी हो गई, जीरो हो गई। अब यहीं पे आपको दिक्कत है, क्योंकि यहाँ पे लगभग शब्द बोलना चाहिए, क्यों वैसे साइन जीरो की एग्जैक्ट वैल्यू जीरो होती है, वो हम बताएंगे आपको जब आप 11 में पहुंचेंगे, तो वहां पे जब हम आपको इसको बनाएंगे, समझ गए, साइक्लिक उसमें पढ़ाएंगे, तब बताएंगे कि साइन का प्रोजेक्शन जो होता है, ठीक, कोई एंगल जब साइन का प्रोजेक्शन वाई एक्स पे लेते हैं तो उसकी लेंथ जीरो बनती है और अपॉन में रेडियस करते हैं तो इसलिए जीरो आता है। उस पर उतना मत जाओ, वो सब तुम्हारे लेवल का भी नहीं, 10वीं लेवल पे, बस इतना समझो। अब देखते हैं कॉस जीरो। कॉस जीरो निकालोगे तो कॉस में क्या होता है, आधार बटे कर्ण। तो हमने लिख दिया आधार बटे में क्या लिख दिया, कर्ण। अब जब लिख दिया आधार बटे कर्ण, तो अब आधार और कर्ण दोनों में लगभग सेम ही साइज के, मैंने बताया अभी आपने एग्जाम यहाँ पे देखा ना कि आधार और कर्ण लगभग लगभग सेम ही साइज के हैं, और लगभग लगभग सेम साइज के हैं, तो इसको काट के अपन लगभग क्या लिख सकते हैं, 1। तो यहाँ से ये पता है कि कॉस जीरो की वैल्यू कितनी होती है, 1। ठीक, ये लगभग यहाँ से आ रहा है, एग्जैक्ट नहीं आ रहा, बट आप एग्जैक्ट मानो एग्जैक्ट होता है, और वो आपको 11 में पता चलेगा। tan जीरो निकालते हैं, tan में होता है लंब बटे आधार। tan, अच्छा चलो tan हम निकालो ही ना, tan तो साइन बटे कॉस होता है भाई, यहाँ से निकालो। tan जीरो का मतलब क्या हो जाएगा, साइन जीरो बटे में क्या हो जाएगा, कॉस जीरो। ठीक, तो यहाँ से tan जीरो बराबर हो जाएगा, साइन जीरो की वैल्यू जीरो, कॉस जीरो की वैल्यू 1, तो जीरो को किसी भी संख्या से भाग करो तो क्या बन जाता है, जीरो। तो tan जीरो का मान कितना आ गया, जीरो। ठीक, बाकी कॉट सेक कॉसेक जो है तो इन्हीं से पैदा हुए हैं, तो उनकी हमें कोई टेंशन नहीं है, कोई परवाह नहीं है। अब एक काम करते हैं सर, यहाँ तक बता दिया सर, एक काम करो 90 डिग्री वालों का बता दो अब। तो अब 90 का देखते हैं, 90 डिग्री। और 90 डिग्री में ये क्या करना है, बस इतना समझो, नौटंकी तो समझ ही गए हो कि लंब को बहुत बड़ा कर देंगे और आधार को बहुत ही क्या कर देंगे, छोटा। तो इस केस में जो बनाएंगे एंगल, वैसे ये एक त्रिभुज में 2 90 नहीं बनते हैं, आपको पता ही होगा। ठीक, तो बस ये जुगाड़ है, ये मान लेते हैं। तो यहाँ पे ये माना जाता 90, भाई देखो ये सब गलत चीजें हैं, बट बताना है आपके 10वीं लेवल पे, इन सबको अलग से प्रूफ है और अलग तरीके से। तो बस आप ये समझो, यहाँ से मैं आपको वैल्यू बता दे रहा हूँ, क्योंकि साइन 90 का मान कितना हो गया, 1, क्योंकि मैं नहीं चाहता मेरे बच्चे कंफ्यूज रहें। यहाँ से याद रख लो, कॉस 90 का मान कितना होता है, 0, और tan 90 का मान क्या होता है, अपरिभाषित। क्योंकि tan 90 बराबर हो जाएगा साइन 90 बटे में हो जाएगा कॉस 90। ठीक, तो यहाँ से tan 90 का मान आ जाएगा, साइन 90 का मतलब हो गया 1 और cos 90 का मतलब 0, और ये क्या बन जाएगा, अनंत। समझ गए। तो यहाँ से जो tan 90 है ये हमारा आ जाएगा, ठीक, tan 90 का जो मान है ये आ जाएगा अपरिभाषित। ठीक है सर, ये बता दिया। अब एक काम करो सर कि इन टेबल को याद कैसे करना है, तो देखो साइन के मान को याद करो बस, और कुछ नहीं। तो अपन अभी आपको यहाँ पे बताते हैं याद करने का तरीका। और वो 1/2, 2/0/1, 1/2 ऐसा वो सब नौटंकी नहीं करता है। ठीक है, मतलब मैं चाहता हूँ कि मेरे जो बच्चे हों वो अच्छे लेवल से पढ़ें, उनको कुछ वो ऐसे एक्स्ट्रा फिजूल वाली चीजें करने की जरूरत ना पड़े। तो यहाँ पे मैं देखो क्या लिखूंगा, 0 डिग्री, यहाँ पे मैं लिखूंगा 30 डिग्री, यहाँ पे लिखूंगा मैं 45 डिग्री। ठीक है सर, यहाँ पे मैं लिखूंगा 60 डिग्री, यहाँ पे मैं लिखूंगा 90 डिग्री। ठीक है सर, और यहाँ पे मैं लिखूंगा साइन। ठीक, कलम चेंज कर लेते हैं, थोड़ा कलर चेंज हो जाए अच्छा लगे। यहाँ पे मैंने लिखा साइन। अब आपको करना क्या है, अब आपको साइन जीरो की वैल्यू देखना है। तो साइन जीरो की वैल्यू क्या होती है, 0। साइन का याद कर लो बस, साइन 30 का वैल्यू होता है 1/2, साइन 45 का वैल्यू होता है 1/√2, ये सब मैं प्रूफ करा चुका हूँ। साइन 60 का वैल्यू होता है √3/2, साइन 90 का मान क्या होता है, 1। अब कॉस का लिखना है, अब इसको उल्टा लिखना चालू करो, मतलब 90 से उल्टा, जो जीरो है वो जो 90 का मान था वो 0 का हो जाएगा, मतलब यहाँ पे 1 लिख दो, यहाँ पे √3/2 लिख दो, यहाँ पे 1/√2 पड़ेगा ही, ये 1/2 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। समझ गए, उल्टा, पहले साइन लिख लिया, अब कॉस में साइन की वैल्यू उसको उल्टा करके लिख दो। अच्छा, अब इसके बाद अब tan लिखते हैं। अब क्या लिखना है, tan 0 का मान कैसे निकालोगे, इन दोनों नंबर्स को भाग करके, साइन और कॉस को भाग करके। तो इधर साइड में कहीं भाग कर देते हैं, 0/1 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 0। तो इसका मतलब tan 0 की वैल्यू क्या हो गई, 0। अब tan 30 का मान, tan 30 का, ठीक है सर, किसका निकालना है, tan 30 के लिए क्या करना पड़ेगा, साइन 30 बटे कॉस 30। साइन 30 का मान है 1/2, कॉस 30 का मान है √3/2, 2 से 2 कैंसिल, क्या हो गया, 1/√3। तो यहाँ पे लिख देना है 1/√3, और इसको ये जो नीचे के मसाले हैं इनको अपन डिलीट कर देंगे यहाँ से। ठीक है, अच्छा, अब 45 का निकालना है। tan 45 जब निकालोगे तो tan 45 क्या हो जाएगा, साइन 45 बटे में क्या हो जाएगा, कॉस 45। और आपको सामने स्क्रीन पे दिख रहा है साइन 45 का मान है 1/√2, कॉस 45 का भी मान है 1/√2। तो √2 से √2, 1 से 1 कैंसिल होकर केवल क्या बन गया, 1। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या लिख देना, 1।
ठीक है सर, अब इसको फिर उड़ा देंगे यहाँ से। अच्छा सर, अब एक और बचा, अब कौन सा बचा, अब बचा tan 60। अब कौन सा बचा, tan 60। तो tan 60 जब निकालोगे तो इसको क्या करना पड़ेगा, sin 60 बटे में क्या करना पड़ेगा, cos 60। ये हो जाएगा किसके बराबर, tan 60 के। sin 60 का वैल्यू कितना है, √3/2। ये लिख रहा हूं मैं, प्रूफ में आ गया थोड़ा सा। तो ये हो जाएगा √3/2 अपॉन में cos 60 का मतलब 1/2, 2 से 2 कैंसिल, तो ये बन गया √3। तो यहाँ आ जाएगा भाई साहब √3। और जब tan 90 निकालोगे तो sin 90 मतलब 1, cos 90 मतलब 0, 1/0 करोगे तो हो जाएगा अनंत। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, अनंत। ठीक है सर, ये हो गया। मतलब tan जो है वो 90 पर अपरिभाषित है। अपरिभाषित भी लिख सकते हैं, अनंत भी लिख सकते हैं, जो मर्जी के आप लिख लो। अब जब कॉट को लिखना है, अब जो क्या लिखना है कॉट को, तो इसी चीज को पलट के लिखना चालू कर दो। समझ गए, पलट के लिखना है मतलब अनंत से स्टार्ट कर दो उल्टा। तो ये हो जाएगा अनंत, ये हो जाएगा √3, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 1/√3 और ये हो जाएगा 0। ठीक, अब सेक लिख देते हैं। सेक को जब लिखोगे तो सेक को क्या करना है, कॉस वाली वैल्यूज को उल्टा करो। तो 1 को उल्टा करोगे तो 1 सही रह जाएगा, कॉस को उल्टा करोगे √3/2 को उल्टा करोगे तो 2/√3 बन जाएगा। कॉस वाली वैल्यूज पे ध्यान देना, उन्हें उलट रहे हैं। ये बन जाएगा √2, ये बन जाएगा 2/1 का मतलब 2, और ये 0 अभी देखो 0 को पलटोगे तो 0, अभी 0/1 मान लो लिखा है, पलटोगे तो 1/0 हो जाएगा, तो ये बन जाएगा अपरिभाषित। ठीक, तो इस हिसाब से कॉसेक वाला आप लिख के मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। थैंक यू।